इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मैं अपना मन स्पर्शन इंद्री में नहीं लगा रहा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार के स्पर्श की कोई इच्छा नहीं। प्रसन्नता के साथ अपने मन को जिह्वा इंद्री पर लाएं। किसी भी प्रकार के रस की, टेस्ट की मुझे कोई इच्छा नहीं। अपना मन अपनी घ्राण इंद्री पर लाएं। किसी भी प्रकार की स्मेल, मेरी इच्छा का विषय नहीं। मैं घ्राण इंद्री में आसक्त नहीं। अपनी आँखों पर अपना मन रखें। किसी भी प्रकार के रूप सौंदर्य देखने की कोई लालसा नहीं। अपने कानों पर अपना मन रखें। किसी भी प्रकार के गीत, संगीत, प्रशंसा के शब्द सुनने की कोई आकांक्षा नहीं। पांचों इंद्रियों के पांचों ही विषयों से मेरा मन विरक्त है, संयमित है। मैं अपनी इंद्रियों का दास नहीं। मैं अपनी बॉडी का मास्टर खुद हूँ। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं,
मन का नियंत्रण भी मैं करना जानता हूँ। इंद्रियों के विषयों से हटाकर मन को अपने स्व में, अपनी चेतना में टच करने की कोशिश करें। चित्त को एकाग्र करें अपने सिर के ऊपरी भाग पर। गर्दन सीधी रखते हुए अपना पूरा मन, पूरा विचार सिद्धि केंद्र पर पहुंचाएं। श्वास लेते हुए महसूस करें मेरी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। शरीर एक काठ की लकड़ी की तरह मुझसे भिन्न महसूस हो रहा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में मेरा उपयोग स्थित है, अन्यत्र नहीं। अपने हाथों के अंगूठों से अपने कान बंद करें और बाकी की उंगलियां अपनी आँखों पर रखें और भीतर ही भीतर ओम अरहम नमः बोलते रहें। ओम अरहम नमः।
नीचे करें, आंखें बंद रखें, महसूस करें हमने अपनी नेत्र इंद्री को, कर्ण इंद्री को नियंत्रित किया है। जब मैं कुछ नहीं देखता हूँ, नहीं सुनता हूँ, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने में शांत भाव से रह सकता हूँ। चैतन्य स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम। संयम स्वरूपो हम, संयम स्वरूपो हम, संयम स्वरूपो हम। सोहम, 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 अरहम, अरहम, अरहम। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस करें।
हथेलियों में ऊर्जा का संचार महसूस करें। हथेलियां घिसकर अपनी आँखों पर, अपने मुख पर, अपनी स्पर्शन इंद्री पर रखकर इस मंत्र के साथ बोलें, ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आंखें खोलेंगे, बोलिए उत्तम संयम धर्म की। सभी शांत भाव से बैठे रहेंगे। आज की सुबह हम फिर एक नए मनोभाव के साथ संयम धर्म के बारे में कुछ सुनने की इच्छा रखेंगे। जीव का असंयम भाव अनादिकाल से बना हुआ है। असंयम में रहना जीव की आदत है और संयम भाव में आना जीव के लिए, आत्मा के लिए एक नए पथ पर चलना है। संसार में रहने वाला प्रत्येक आत्मा असंयम भाव का अभ्यासी होता है। उसके ऊपर असंयम के संस्कार होते हैं। जन्म जन्मांतरों से शरीर, इंद्रिय और मन का दास बना होने का उसके ऊपर संस्कार बहुत गहरा होता है। असंयम से संयम भाव में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भीतर से परिवर्तन लाना है। आपने पिछले दिनों में अपनी कषायों की मंदता से जो मानसिक भाव किए, सत्य को समझने के लिए आपने जो अपनी चेतना को, जीव और अजीव को जो एक अंतर के साथ समझने की कोशिश की, उसी भाव के बाद में ये भाव आता है कि जब मैं चैतन्य स्वरूप एक भिन्न पदार्थ हूँ, तो इस शरीर के साथ, इस शरीर की दास्तां के साथ हमें क्यों रहना पड़ता है? इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर के हम अपने उस आत्म स्वरूप को क्यों भूले रहते हैं? जब हम भीतर से थोड़ी सी ऐसी जिज्ञासा पैदा करते हैं, तो उसी समय पर हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, हमें उत्तर सा मिलता है। ये शरीर इंद्रियों का बना हुआ है और इंद्रियों के ऊपर भी किसी का स्वामित्व है, और वो स्वामित्व है हमारे मन का, हमारे चित्त का। जब हम देखते हैं कि हम भीतर से अपने आप को एक चेतना के रूप में विश्वास में ला रहे हैं, शरीर की सभी तरह की नश्वरताएं और अस्थिरताएं हमें महसूस हो रही हैं, तो उस समय पर हमारे शरीर और चेतना के बीच में एक ही चीज आती है जिसका नाम है मन। उस मन को
अगर हम समझ पाएं और समझा पाएं तो हम संयम धर्म की ओर आगे बढ़ पाते हैं। इंद्रियां मन के बिना कोई काम नहीं करती। इच्छा मन में पैदा होती है, इंद्रियां उसके लिए एक सहायक बनती हैं, और हम जो एक अंतर होता है मन, इंद्रिय और चेतना के बीच का, वो अंतर भी हम धीरे धीरे भूल चुके होते हैं, या यूं कहें कि हमने उस अंतर को कभी समझा ही नहीं होता है। इन पिछले 4-5 धर्मों में हमने धीरे धीरे यही अंतर समझने की कोशिश की है, और इसी अंतर को समझते हुए हम आज इस संयम धर्म की ओर आ पाए हैं। संयम का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं। संयम का मतलब सिर्फ कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। हम जिस मन के साथ में रहते हैं वह मन कभी कभी अपनी इच्छा अनुसार चलता है, और जब हम उसे उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी एक शैतान बच्चे की तरह शैतानियाँ करने लग जाता है। जो चेतना, जो आत्मा अपने आप को ये समझने लग जाता है कि ये मन की फितूरियाँ, ये मन की कल्पनाएं, ये मन के विचार हमारे लिए अच्छे नहीं, घातक हैं, तो वह अपने मन को समझाता है, रोकता है। मन को समझाएगा तो इंद्रियां अपने आप समझ जाएंगी। इंद्रियों पर कंट्रोल अलग से नहीं करना पड़ता, केवल कंट्रोल मन का चाहिए। आप देखेंगे, आपको अगर किसी भी वस्तु को खाने की इच्छा होती है तो इच्छा मन को होती है, रसना इंद्रिय बाद में कुछ रिएक्शन करती है, पहले मन के अंदर इच्छा पैदा होती है। इंद्रिय को अच्छा लगता है जब आप उसकी मनचाही चीज दे देते हैं, इंद्रिय प्रसन्न होती है, और उस इंद्रिय के माध्यम से मन की प्रसन्नता बढ़ती है। हम ये समझते हैं कि रसना इंद्रिय उस रस को ले रही है, लेकिन रस लेने वाला मन होता है। और मन एक ऐसी अदृश्य, अमूर्त ऐसी चीज है जो कभी दिखती नहीं लेकिन सारा काम करती है। कि मन एक ऐसी इंद्रिय है, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा गया। अनिंद्रिय असमर्थ है, इसलिए वो इंद्रियों का सहारा लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जब आत्मा को ये बात समझ में आने लग जाती है तो वह सबसे पहले ये सोचती है कि मैं अपने मन को नियंत्रित करूं, और उतना ही करूं जितना हमारे लिए आवश्यक है। रसना इंद्रिय अनेक प्रकार के रसों की इच्छा करती है, तो वह भी मन में ही होती है और मन के ही माध्यम से की जाती है। नेत्र इंद्रिय अनेक प्रकार के रूप सौंदर्य को देखने की इच्छा करती है, तो वह भी मन के ही माध्यम से होती है और मन ही करता है। आपका मन अगर आपके नियंत्रण में है, अगर आप अपने मन के मास्टर हैं, तो आपके अंदर मन वैसे ही काम करेगा जैसे हम अपने घर की विंडो को खोलते हैं तो खुलती है और बंद करते हैं तो बंद होती है। ठीक इसी तरह से हमारा कंट्रोल अगर हमारी इंद्रियों पर इस तरह से हो जाता है तो हम संयमी होने लग जाते हैं। और कुछ नहीं है संयम, यहां से हमारी शुरुआत हो रही है। एक नया चरण धर्म का प्रारंभ हुआ है प्रैक्टिकल फॉर्म में। अभी तक तो हम
अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर रहे थे, थॉट प्रोसेस पे हम चल रहे थे। अब यहाँ पर हमारे लिए देखने में आएगा, हमारे बिहेवियर में, हमारे लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में देखने में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये संयम का पथ जब हमारे सामने होता है तो उस समय पर केवल हमारे लिए यही देखना होता है कि हम देख रहे हैं या देखने की इच्छा से देख रहे हैं। आपके सामने कोई दृश्य आया, आपने देख लिया, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अब आपको उसको देखने में फिर से मन कह रहा है, फिर से मन उसको देखने में लग रहा है, और फिर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना चाहिए, और फिर भी आप उसको देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो बस यहीं पर डिसीजन होगा कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं मन का संयम। जब मन संयमित होता है तो अपने आप ये पांचों इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। इन इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। क्या कहा गया है? हाँ, ये 5 घोड़े हैं हमारे पास। जैसे आपने कभी अर्जुन का रथ देखा हो, हाँ, तो उसी तरह के ये 5 घोड़े हैं, और सब बड़े बड़े घोड़े हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर हैं, दौड़ाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनको कंट्रोल करके दौड़ाया जाएगा तो ये सही ढंग से सही रास्ते पर चलते हुए हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाते। घोड़े को खरीदना, घोड़े को होना, घोड़े की गति होना, ये सब अपने आप में कठिन चीजें हैं, लेकिन सबसे कठिन चीज क्या है? उस घोड़े को कंट्रोल में रखना। कैसे रखा जाता है? उसके नाक में एक लगाम लगी रहती है, एक रस्सी लगी रहती है, और उस पर बैठा हुआ मास्टर उसको जैसे जैसे खींचता है वैसे ही उसके लिए कंट्रोलिंग आ जाती है, उसको अपने नियंत्रण में रखता है। उसको दौड़ाना होगा तो भी उसके लिए ढील देगा, और जब उसको खींचना होगा, रोकना होगा, तो भी उसके लिए उसी तरीके का उसे शिक्षा दी जाती है, तो वह उसी तरीके से खींचेगा तो वो रुकेगा। दौड़ने में भी वो खींचता है और रोकने में भी खींचता है, लेकिन दोनों के खिंचाव में अंतर होता है। और जब उसे देखने में आता है कि ये रुक नहीं रहा है, तो फिर अपने पास में एक चाबुक भी रखता है। जब वो उसके कहे अनुसार नहीं चलता है तो वो अपने पास में एक चाबुक भी रखता है, और उसका भी उसके ऊपर वार करता है, और वो चाबुक का वार भी उसको दौड़ाने में भी करता है और उसको रोकने में भी करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस घोड़े का मालिक मैं हूं। अगर मुझे दौड़ाना आता है तो रोकना भी आता है। ऐसा नहीं कि केवल दौड़ाते चले जाओ, दौड़ाते चले जाओ, दौड़ाते चले जाओ। जिस हथियार से दौड़ाया जाता है उसी हथियार से उसको रोका भी जाता है। जिस ज्ञान से हम मन को दौड़ाते हैं, इंद्रियों में लगाते हैं, उसी ज्ञान से फिर हम उस मन को कंट्रोल करने लग जाते हैं। बस जब आपका मन इस तरह से कंट्रोल में आने लग जाए तो समझना कि अब संयम की शुरुआत हो रही है। लेकिन मन को कंट्रोल करना इसलिए कठिन होता है कि जब हमारे सामने चीजें होती हैं और उस समय पर हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो आप कभी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जरूरी है, घोड़े को भी सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है उसको, कब हम इस तरह से खींचेंगे तो तुझे दौड़ना है, और कब हम इस तरीके से खींचें तो तुझे रुकना है। ये उसको शिक्षा दी जाती है। वो समझता है, वो मालिक की हर बात को समझता है, उसके चाबुक की आवाज को समझता है कि ये रोकने की आवाज है कि ये आगे बढ़ने की आवाज है। ये शिक्षा दी जाती है और यही शिक्षा उसके काम में आती है। हमने अपने मन को कभी प्रशिक्षित नहीं किया, कभी उसको ट्रेंड नहीं किया।
हम हमेशा उसके अनुसार चले, हमें जो भी इच्छा हुई हमने उसकी इच्छा की पूर्ति की, और इसी का नाम है असंयम भाव। गांधी जी को उनकी मां ने जाकर के 3 नियम दिलाए थे एक साधु के पास में, और उन साधु ने उनको नियम दिया था, बेटा कहीं भी जाओ, चाहे अमेरिका जाओ चाहे अफ्रीका जाओ, कभी भी शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और पर स्त्री सेवन नहीं करना। उस समय पर भी वो गांधी जी वहां पढ़ करके आए, और फिर वही संस्कार उन्हें लौट करके यहां लेकर के आए, और वह संस्कार उनके जीवन में इतने गहरे उतरे कि उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह के संयम का पालन किया है, उस तरह का संयम कभी भी कोई गृहस्थ पालन नहीं कर सकता। ऐसा संयम का उन्होंने पालन किया, हर चीज को उन्होंने बारीकी से समझा। संयम से लेकर के आगे आने वाले सभी तप, त्याग, ब्रह्मचर्य सब कुछ उनके पास था। और एक आदमी छोटा सा, पतला सा, लंबा सा, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। किसके कारण से? अपनी नैतिकता, अपने चरित्र के बल से। सबसे बड़ा बल हमारे चरित्र का होता है, और चरित्र की शुरुआत इसी संयम से होती है। आप कितने ही ज्ञानी बने रहें, आप कितने ही अच्छे स्पीकर बने रहें, कितने ही अच्छे आप कुछ भी बने रहें, लेकिन अगर आपके पास में चरित्र नहीं है तो एक टाइम के बाद में आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आदमी का नाम अगर कभी रहेगा तो उसके चरित्र के बल पर रहेगा, और वो अपने नाम को थोड़ी बहुत देर के लिए अपने सामने रख सकता है, लोग उसकी वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद अगर कोई उसे याद करेगा तो सिर्फ उसको चरित्र के बल पर याद किया जाए। इसी चरित्र का दूसरा नाम संयम है। संयम कहो, चरित्र कहो, बोथ आर सेम थिंग। आपके मन में केवल यह भाव होना चाहिए कि हमारा मन अगर पवित्र होगा तो वह मन की पवित्रता लोभ की कमी से आ सकती है, लेकिन उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें संयम का संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज नियम नहीं लेता हूं लेकिन फिर भी वैसा नहीं करता हूं। ऐसा भी होता ना, नियम नहीं लेता हूं फिर भी मैंने माइंड में सोच रखा है कि वैसा नहीं करूंगा, लेकिन नियम लेने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों होती भाई? नियम का मतलब क्या? नियम का मतलब यह है कि आप अपने आप को 2 तटों के बीच से प्रवाहित करो। जैसे नदी होती है, नदी के 2 किनारे होते हैं, तो वो नदी उन किनारों के आश्रय से नियम से अच्छे ढंग से बहती रहेगी, और जैसे ही किनारे टूटे तो क्या होगा? नदी का पानी सबके लिए खतरनाक बन जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सब जगह जा जा करके वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और अगर उसके 2 किनारे बने रहे तो नदी में कितना भी पानी हो वो पानी चलता रहेगा और किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। नियम का मतलब है कि हमने अपने आप को संभालने के लिए सारे के सारे असंयम को तोड़ करके एक पथ पर ले जाने के लिए हमने अपने आप का एक पथ बनाया है, और उसके हमने 2 किनारे बनाए हैं, और उन किनारों से अपने आप की रक्षा करते हुए अपने को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को अंत तक ले जाना है। कभी भी किसी भी क्षण वो किनारे टूट ना पाए। हमारे जीवन का वह कोई भी समय ना आए जब हम इस तरह के असंयम के माध्यम से अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर लें। और उस नदी की सुरक्षा, नदी अपने गंतव्य तक तभी पहुंच पाती जब उसके किनारे हर जगह सुरक्षित बने रहते हैं। वो नदी जाकर के सागर में मिलती है, वही नदी सागर में मिलती है जो किनारों के माध्यम से अपने जल को सुरक्षित करते हुए वहां तक ले गई हो। आपके पास भी आपकी एक नदी है। गीता में कहा एक बहुत अच्छी बात, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। श्री कृष्ण समझाते हैं पांडवों को कि आत्मा की नदी संयम के जल से भरी हुई है। आत्मा नदी
संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील दया तटोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र विशुद्धयति नहीं चांतरात्मा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना स्नान करना है तो इस आत्मा की संयम रूपी नदी में करो। कैसी नदी है? सत्य का जिसमें प्रवाह चल रहा है, वेग चल रहा है, और जिसके दो तट हैं, शील दया तटोर्मी। जिस तट पर लहरें आ रही हैं, किसकी? एक तट है शील का और एक तट है दया का। बहुत अच्छा वर्णन किया गया। उसमें आप अभिषेक करो, उसमें अपने आप को नहलाओ, और किसी तीर्थ में जाकर के डुबकी लगाने से कभी तुम्हारी अंतरात्मा विशुद्ध होने वाली नहीं है। ये समझाया गया है। शील और दया का किनारा अगर आपकी आत्मा के साथ चल रहा है तो आपको अपनी आत्मा के संयम रूपी जल में अवगाहन करके अंतरात्मा को पवित्र करने का एक आपको मौका मिलेगा। और वही अंतरात्मा इसी तरह से पवित्र होते हुए जब अपने नदी के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए उस सागर में मिला देती है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। यानी नदी अपने आप को पूर्ण सागर बना लेती है। आत्मा परमात्मा में पहुंच गया। कैसे पहुंचा? बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने पर, और अंतरात्मा से परमात्मा की यात्रा तक। बहिरात्मा तब तक बहिरात्मा है जब तक वह केवल इंद्रियों के विषयों के लिए बाहर दौड़ रहा है, और जब वह अंतरात्मा बनने लग गया तो उसके सामने संयम जरूर होगा। संयम के बिना वो कभी अंतरात्मा बन नहीं सकता। अपने आप इस तरह का संकल्प लेगा कि आज भी नहीं, साल में भी कभी नहीं, और जीवन में भी कभी नहीं, मेरे अंदर इस तरह का संकल्प आज लिया जाता है कि मैं कभी कभार भी ऐसे पापों में प्रवृत्ति नहीं करूंगा। बोलो, तालियां तो बहुत बजा ली। अब क्या करना है? देखो सब समझदार हाथ उठा रहे हैं, अपने आप ही हाथ उठा रहे हैं। बोलो, तैयार हो? सोच लो। सामने बैठी पलटन भी सोच ले। तैयार हो? चलो ठीक है, सबको खुला आशीर्वाद, थोक में आशीर्वाद। और इधर ये महिलाएं, ये बेटियां, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बस यहीं से अब आप कल के लिए तैयार होंगे कि अब मैं आपको संयम के बाद में कुछ तप की, त्याग की महिमा बता पाऊंगा। आप अब हमारी इस आगे की क्लास में बैठने की एलिजिबिलिटी अब आपके अंदर आ गई है। अब आप जो है इस शिविर के अच्छे शिविरार्थी बन गए हैं, आप पास हो गए हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपने अंदर इस संकल्प को लेंगे, और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बेईमानी का भाव नहीं लाएंगे कि मैं ये नहीं। अगर आपने मेरी भावना समझी है तो उस भावना के अनुसार ही अपने आप को इन पापों से बचाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।